हेलो एवरीवन, फर्स्ट इंडिया प्लस और द वर्तिका शो में वर्तिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। और सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा धन्यवाद आप सबको देना चाहती हूँ मैं कि आपको जो हमारी श्राद्ध की सीरीज़ है वो बहुत पसंद आ रही है। सत्यभामा जी ने भी इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी सी और सिंपल सी रेसिपीज़ फर्स्ट इंडिया प्लस OTT के लिए वो लेकर आई और काफ़ी फ़ोन कॉल्स उनके पास भी आए, काफ़ी मैसेजेस और फ़ोन मेरे पास भी आए। तो हम क्योंकि श्राद्ध की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा कहीं मिलती नहीं है देखने को, तो इस तरह से लोगों को अच्छी लगी, तो बस एक फर्स्ट इंडिया प्लस की तरफ से, सत्यभामा जी की तरफ से बस एक बहुत बड़ा थैंक यू है। और आज फिर से एक अच्छी सी रेसिपी सीख रहे हैं। दही बड़े यूँ तो कहने के लिए कॉमन होते हैं, बट एक डिफरेंट दाल यानी कि जो छिलके वाली दाल के साथ बनाएंगी वो, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये भी एक नई सी रेसिपी है जो वो हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं। तो वेलकम करेंगे सत्यभामा जी का। तो सत्यभामा जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो श्राद्ध की सीरीज़ बन रही है और जिसमें आपने जो रेसिपीज़ आप लेकर आई हैं ये काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी लग रही हैं। स्पेशली जो हमारे लड्डू थे स्टार्टिंग में, पचधारी के लड्डू, वो तो सबको इतने अच्छे लगे कि काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए। बाकी रेसिपीज़ भी लोगों को लग रहा है कि कोई सिखाता ही नहीं है श्राद्ध की रेसिपीज़। हाँ, नहीं, लड्डू भी, और जो हमने अदरक मिर्ची और वो वाला भुजी बनाई थी जी, वो भी लोगों को बहुत पसंद आई। नई चीज़ थी एग्जैक्टली। और वो मैंने अपने घर में भी ट्राई करी थी, दैट वाज ऑसम। तो आज हम बना रहे हैं दही बड़े। आज हम दही बड़े बना रहे हैं और ये राजस्थान में, हमारे राजस्थान में बनते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि मूंग, मोठ, चना ये खूब होता है। तो जैसे मोगर के अलावा हम मूंग दाल से बनाते हैं। अच्छा। चक्की पीस के फिर उसको रात को भिगो देते हैं और सुबह उसको पानी से उसके छिलके उतारते हैं। तो वो 8-10 बार धुलती है और फिर वो पीसी जाती है ना, तो वर्तिका जी वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही उसमें अच्छा सा अलग सा स्वाद आ जाता है। तो आपने ये छिलके वाली दाल ली है? हाँ, ये छिलके वाली दाल है। इसको रात को भिगो दिया तो इसके छिलके उतर जाते हैं। तो आप उसको 8-10 बार ऐसे हल्के हाथ से धोओगे तो वो पानी के साथ निकल जाते हैं। फिर आप उसको पीसो, उसमें 2-3 हरी मिर्ची और अदरक डाल के हमने उसको पीस लिया है। ठीक है। तो यहाँ सत्यभामा जी ने हरी वाली दाल जो छिलके वाली होती है ना, मूंग की छिलके वाली दाल ली, उसको भिगोया, उसका छिलका उन्होंने हटाया और इस तरीके से लगा कि बहुत सॉफ्ट और अच्छे दही बड़े बनते हैं। इसमें आपने अदरक और हरी मिर्ची डाल के इसको आपने पीठी बना लिया है दही बड़े की। हाँ, ठीक है। मोगर से क्या होता है वर्तिका जी कि सिर्फ 1 या 2 बार वो धुलती है, ये कम से कम 8-10 बार पानी में से निकलती है और भिगी हुई होती है, तो बहुत सॉफ्ट इसके बनते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम, है ना। हरी मिर्ची, साबुत धनिया, जीरा, काली मिर्ची का पाउडर है, एक ये लाल मिर्ची जो कटी हुई है, ये नमक है। ये हमने इसमें मसाले डाल दिए। थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे, और इसको जैसे पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बोलते हैं फोसरा करने के लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाते हैं। ठीक है। हाँ, हमारी पीठी तैयार है। इसमें मसाला तैयार कर दिया। ये बड़े बनाने के लिए मैंने एक कटोरी ली है। कटोरी के ऊपर ये एक प्लास्टिक की एक पन्नी लगा दी है। फिर इसको पानी से ऐसे धो के ये कटोरी से इसमें से हम ये घोल लेंगे, पतला पतला इसके ऊपर ऐसे फैला लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी हो जाता है ये, लेकिन ये मैं सोचूंगी जिनको जो नए होते हैं उनको जल्दी से समझ में नहीं आता, तो ये हम देखो कपड़े से भी बना सकते हैं। मलमल का पतला कपड़ा लीजिए आप, और सत्यभामा जी मैं देख रही हूँ कि कितने अच्छे से सारे के सारे दही बड़े जो हैं फूल गए हैं। वेरी नाइस। ये वर्तिका जी अपन ने इसलिए ये कटोरी पर बनाना सिखाया, वैसे हाथ पर भी बन जाता है, लेकिन हाथ पर क्या है कि जो नए बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो ऐसे मलमल के कपड़े से भी उसके ऊपर लगाकर हम कर सकते हैं पानी से, लेकिन वो यदि प्रैक्टिस नहीं होना तो आपसे जल्दी से उतरेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, तो ये प्लास्टिक का एक ये कि अच्छा ऑप्शन है। 1-2 मिनट के लिए आप कटोरी पे प्लास्टिक लगाइए, उसमें पानी से करेंगे और ये अच्छे से निकल जाएंगे। एक सत्यभामा जी ने वाकई में दही बड़े बनाने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, वरना दही बड़े के लिए बहुत परेशानी होती है। कई बार तो चिपकते रहते हैं हथेली पे, फिर ऑयल लगाते रहते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, एक जो सिंपल प्लास्टिक की थैली है उसको किसी भी कटोरी पे अच्छे से टाइट नीचे की तरफ से पकड़ लीजिएगा। ऊपर एक हल्का सा पानी लगाया है उन्होंने, और जो पीठी है उसको उसके ऊपर रखा, और जितने बड़ा साइज़ का आपको दही बड़ा चाहिए आप उतने बड़े साइज़ का आप उस पर फ्लैट करते जाइए
और बना लीजिए। इस तरह से मैंने देखा कि दही बड़ा कितनी आसानी से बना। पीठी परफेक्ट होनी चाहिए। पीसते वक्त कोशिश करिएगा उसमें पानी आप ना डालें, ये क्योंकि अगर वो पतली हो जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं वर्तिका जी कि जब दाल हम भिगोते हैं तो यदि आपने 7-8 घंटे से ज़्यादा दाल भिगोई है तो वो बिना पानी के पीस लीजिए, इजीली पीस जाएगी। ठीक है। ये वर्तिका जी हम निकाल के इसको पानी में डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए दही में डालने के लिए, और इसका जो एक्सेस जो तेल होता है इनमें वो पानी में निकल जाएगा। ठीक है। ये देखो हमारे बड़े तैयार हैं। यदि आपसे प्रैक्टिस नहीं हो तो फिर हमको छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनानी पड़ती हैं। बिल्कुल। ये हमने पानी में डाले, ये 5-7 मिनट पानी के बाद में हम इसको ऐसे निचो के और ये निकाल लेंगे। ये हमने दही लिया है और ये दही मथा हुआ है, इसमें हल्की सी पिसी हुई चीनी मिलाई हुई है वर्तिका जी। ठीक है। और दही भी एकदम थिक, एकदम गाढ़ा है। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा मिर्ची का, कुटी मिर्ची होती है, पाउडर नहीं, ये कुटी, ये हल्का सा सिका हुआ जीरा है ना, और ये हमारी मीठी चटनी। तो वर्तिका जी ये हमारे दही बड़े एकदम मूंग दाल के तैयार है, लीजिए। थैंक यू। तो देखिए, श्राद्ध में अक्सर दही बड़े बहुत सारी जगह बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दही बड़े बनाए गए हैं वो हरी मूंग की जो छिलके वाली दाल है उसके बनाए गए हैं। पहले मतलब मैं सोचती थी क्यों ऐसा करते हैं कि छिलके वाली भिगोते हैं, टाइम भी लगता है, तो लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट बिना छिलके की दाल भिगोई कि टाइम कम लगेगा और वॉश ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखो कितना बड़ा उसके पीछे लॉजिक है कि जितनी छिलके हटाने में दाल को हम हाथ से मैश करेंगे तो वो उतने ही सॉफ्ट दही बड़े बनेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी दही बड़े के दाल भिगोए तो छिलके वाली ही भिगोइएगा। और अभी हाल फिलहाल ये दही बड़े हैं और एकदम डिफरेंट तरीके की इन्होंने दाल भिगोई है, इसके लिए सिंपली मोगर है। सत्यभामा जी, दिस इज ऑसम, सीरियसली मज़ा आ गया। तो आप भी इस बार दही बड़े बनाएं तो हरी छिलके वाली दाल के बनाएंगे। 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा, दही बड़े बहुत अच्छे बनेंगे।